आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास नर्सरी, सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक ऑल इन वन, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नेम एनिमल्स नेम। एनिमल्स नेम का मतलब होता है बच्चों जानवरों के नाम, या फिर आप पशुओं के नाम भी बोल सकते हो। वीडियो नंबर 13। हम अगले पेज पे चलते हैं ताकि हम इन जानवरों के बारे में जान पाएं। ये हमारे लिए किस किस काम आते हैं और ये क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, इस तस्वीर में ये क्या दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पे हमें डॉग दिखाई दे रहा है, और अगर डॉग की स्पेलिंग को पढ़ें तो DOG तो बन जाएगा बच्चों डॉग। डॉग का मतलब होता है कुत्ता। क्या होता है बच्चों? कुत्ता। और जो ये डॉग है, इस डॉग को हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे गली में, या फिर बहुत जने होते हैं वो अपने घर में भी पाल लेते हैं इन्हें। जो आप सारे हो, आप में से कुछ जने ऐसे होंगे जिन्होंने डॉग को अपने घर में पाला हुआ होता है। और जो ये डॉग है हमारे लिए बहुत वफादार होता है। वफादार होने के साथ साथ जैसे ये हमारे घर की रखवाली करता है। मान लो हमें कहीं पे जाना है तो हमारे घर की रखवाली डॉग करता है। और हमारे घर में मान लो कोई चोर आ जाए तो चोर आते ही क्या करता है, ये भौंकना शुरू कर देता है, और जो भी कुछ गलत होना हुआ होता है उसको होने से बचा लेता है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। अगली तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे हमें एक कैट दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है बच्चों? कैट। आपने पढ़ा होगा ना, C कैट। अगर इसकी स्पेलिंग को पढ़ें तो CAT बन जाएगा कैट। कैट का मतलब होता है बच्चों बिल्ली। क्या होता है? बिल्ली। इसको हम बिल्ली मौसी बोलते हैं। और जो ये बिल्ली मौसी होती है ये बहुत चतुर होती है, और हमारे घर पे आती है चुपके चुपके, और क्या कर देती है? हाँ, दूध पी जाती है। तो हमें बच्चों दूध को संभाल के रखना है। अगर तुम्हारा कभी मन करे तो आप अपने मर्जी से पिला देना, लेकिन सारा इसको बिखेरने मत देना। अगली तस्वीर में हम चले तो यहाँ पे हमें सफेद कलर की बड़ी सी मासूम सी काऊ दिखाई दे रही है। अगर हम इसकी स्पेलिंग को पढ़ें COW तो बन जाएगा बच्चों काऊ। काऊ को गाय। काऊ का मतलब क्या होता है बच्चों? गाय। और जो ये गाय है वो हमें क्या देती है? दूध देती है, जिसको हम पी जाते हैं और हम स्ट्रोंग बन जाते हैं। और भी इसके दूध से बहुत सारे चीजें बनती है, जैसे दूध तो ये हमें देती ही है, लस्सी, दही, मिठाइयाँ, ऐसे हमें गाय के दूध से मिलता है। अगली तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे हमें गोट क्या दिखाई दे रही है? गोट। इसकी स्पेलिंग को हम पढ़ें GOAT बन जाएगा बच्चों गोट। गोट का मतलब होता है बकरी। और जो ये बकरी होती है बच्चों, बकरी से भी हमें दूध मिलता है। क्या मिलता है? दूध मिलता है। जब हम बीमार होते हैं तो इसका जो दूध होता है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है।
और हम उसको पी के जल्दी से स्ट्रोंग हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो हमने गोट क्या पढ़ा बच्चों? गोट। गोट का मतलब होता है बकरी। अगली तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे हम देखें तो हमें एक क्या दिखाई दे रहा है? हॉर्स दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? हॉर्स दिखाई दे रहा है। और ये देखो कितना, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे तो अभी कितना सा भाग रहा है, लग रहा है ना ऐसे, कितना फुर्तीला सा। और ये जो हॉर्स है, घोड़ा जिसे आप बोलते हो, इस पे बैठ के हम क्या करते हैं बच्चों? सवारी करते हैं। करते हो? की है तुमने कभी? बताओ मुझे, बताओ। तो ये जो हॉर्स है हमें सवारी करने के काम आता है। और जो एक बैलगाड़ी होती है और एक क्या होता है? तांगा। जो तांगा होता है ना, उसके आगे क्या उसको चलाने का काम जो करता है बच्चों, वो कौन करता है? हॉर्स करता है। उससे उस पे बैठ के हम जल्दी से कहीं जा सकते हैं। ज्यादातर ये गांव में होता है। तो ये है हॉर्स। क्या है बच्चों? हॉर्स। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। अगली तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रही है? थोड़ी सी डरावनी, लेकिन ये बहुत अच्छी होती है। और इसका जो रंग होता है वो काला होता है। और इसका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। ये हमें दूध देती है, मिठाइयाँ देती है, दूध, लस्सी, बहुत सारी चीजें इसके दूध से ही बनाई जाती है। और जो तुम छोटे छोटे बच्चे हो ना, अगर इसका दूध पियोगे तो बड़े हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? बड़े और स्ट्रोंग हो जाओगे। इसको हम बोलते हैं बफेलो। बफेलो की स्पेलिंग को हम पढ़ें, BUFFALO बन जाएगा बच्चों बफेलो। बफेलो का मतलब होता है भैंस। क्या होता है? भैंस होता है। अगर हम अगली तस्वीर पे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें एक रैबिट क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? रैबिट। रैबिट की स्पेलिंग को हम पढ़ें तो आर, जो बच्चे बोल नहीं रहे ना उन्हें आएगा ही नहीं, तो बोल लो सारे के सारे, RABBIT। तो बन जाएगा बच्चों रैबिट। रैबिट का मतलब खरगोश। क्या होता है बच्चों? खरगोश होता है। ये जो खरगोश है ना, इस पे एक कहानी भी है छोटी सी, जो हमें अच्छी सीख देती है। वो जो कहानी है उसमें खरगोश और कछुआ होता है। इन दोनों की आपस में एक शर्त लग जाती है। जैसे तुम जो बच्चे हो, तुम भी आपस में बातें करते हो, कभी कभी तुम्हारी भी ऐसे छोटी बड़ी शर्त लग जाती है। तो ऐसे इनकी शर्त लग जाती है। ये बोलता है कि मैं जीत के दिखा दूंगा, और जिस हिसाब से ये चलता है तो लगता भी है कि यही जीतेगा। लेकिन इसने थोड़ी सी भूल की और इसने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो क्या हुआ बच्चों? जो खरगोश है, खरगोश ना सो गया। सोने से क्या हुआ? कछुआ धीरे धीरे चलता है, लेकिन उसने क्या किया? उसने लगातार चलना बनाए रखा। और ये क्या किया इसने? इसने ये सो गया। थोड़ी सी बात पे अगर हम ध्यान नहीं दें तो गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे बच्चों, आप किसी ने भी ऐसे नहीं करना, सारी बातों पे पूरा पूरा ध्यान देना है, ताकि आप हमेशा जीत जाओ। तो हमने यहाँ पे रैबिट क्या सीखा बच्चों? रैबिट सीखा। रैबिट को क्या बोलते हैं? खरगोश। अगली वाली तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे हमें एक क्या दिखाई दे रही है? क्या दिखाई दे रही है बच्चों? शीप।
इसकी स्पेलिंग को हम पढ़ें तो ये SHEEP, शिप। लेकिन ये जो शिप है ये वो जहाज वाला शिप नहीं है, ये है बच्चों भेड़। क्या है बच्चों? भेड़ है ये। और जो ये भेड़ है, भेड़ भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। जब हमें सर्दी लगती है ना, तो जो इसके बाल होते हैं उससे हमारे लिए क्या बनते हैं? सर्दियों वाले कपड़े बनते हैं। तो ऐसे बच्चों हमने इन जानवरों के बारे में सीखा। तो आप सभी क्या करना बच्चों, इसको अपनी बुक से पढ़ना, समझना और कोशिश करना कि इसी हिसाब से बोल पाओ, है ना। तो आप सभी ने अच्छे से इसको लर्न करना है और इसी तरीके से इनके बारे में सारा का सारा जान लेना है। थैंक यू सो मच।